नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हम क्षेत्र का मुआयना कर रहे थे और उसी क्रम में हमारी जो उपस्थिति है वो अलौली प्रखंड के मेघोना गांव में है। और यहाँ पे जब हम क्षेत्र घूम रहे थे तो हमारी जो नज़र है खगड़िया के सदर विधायक सतपति यादव पे पड़ी। और ये गांव-गांव, टोला-टोला, गली-मोहल्ला घूम रहे थे और कुछ शायद मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे पता नहीं। और इनसे हम अभी रोक करके इनको पूछे और इतने ढेर सारे जो भीड़ आप देख रहे हैं, इस सभी लोग जो है उस भीड़ में शामिल थे और सभी लोग एक दूसरे के घर जो है जा रहे थे और कुछ याचना कर रहे थे। किस चीज़ की याचना कर रहे थे? इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। खलबली दर्पण में आपका स्वागत है। अपने पैतृक गाँव मेघोना आए और गाँव-गाँव टहल रहे थे, घर में घुस-घुस करके कुछ माँग रहे थे। क्या माँग रहे थे? किस प्रयोजन से है गाँव आना हुआ और क्या करने के उद्देश्य से इतनी बड़ी टीम को आप एकत्र कर जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं? चलिए अपने ग्राम मेघोना की ओर से खलबली दर्पण का स्वागत करते हैं। ग्राम वासियों की ओर से आपका अभिनंदन स्वागत है। हमारे गांव में पौराणिक शिव मंदिर है और वो बहुत नीचे हो गए थे, तो भगवान की प्रेरणा से ग्राम वासियों द्वारा तय किया गया कि मंदिर को ऊपर उठाया जाए। उसी क्रम में मंदिर को ऊपर उठाया गया और मंदिर के देव को पुनः प्रतिष्ठा देना है। तो प्रतिष्ठा देने के लिए ग्राम वासियों की भूमिका बहुत जरूरी है। उसी उद्देश्य से गांव वाले हम लोग विचार किए। उन्होंने मुझे भी आग्रह किया आप गांव कहीं जरूर आइए। आज अपने गांव तमाम नौजवान बुजुर्गों के साथ मिल करके हर जात प्रजात के यहाँ जाने का काम किया, गली गली जाने का काम किया। लोगों से कहा कि आप जो चंदा दे सकते हैं जरूर दीजिए, जो शिक्षा से दे सकते हैं दीजिए, बने तो 1 रुपया दीजिए, 2 रुपया दीजिए, 4 रुपया दीजिए। हम गांव के प्रति आभार प्रकट करते हैं। हमारे ग्रामवासी के सभी तबकों के नौजवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सभी में उत्साह देखा। एक नई चीज होने वाली चीज है और निश्चित नई चीज इसलिए होने वाला है जो आज के बच्चा 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष का है, वो आगे 50-60 वर्ष तक इसको देखेगा। उसको भी याद रहेगा कल के डेट में मंदिर जो 400 वर्ष पुराना, 300 वर्ष पुराना था, मान लीजिए। लोग कोई कहते हैं 200, कोई कहते हैं 100, एक्चुअली याद हम लोग नहीं है, जो हमारे जन्म के पहले से मंदिर है। अच्छा। आप अभी जहाँ बैठे हुए हैं ये मेरा दरवाजा है। और ये गांव सम्मानित इसलिए भी हैं, हमारे यहाँ अपने जमाना दिग्गज मुखिया भी रह चुके हैं, गणेश बाबू। हमारे कॉमरेड लक्ष्मी नारायण जी थे, वो भी मुखिया रह चुके। उनका बेटा भी यहाँ मुखिया रहे, बसु। आज उनका बेटी भी मुखिया आकांक्षा बनी है जी। हमारे चाचा जौन बाबू थे, वो भी राजनीति जुड़े हुए थे। इस गांव में विभिन्न तरह का राजनीतिक चेतना होना चाहिए था, उससे भरा पूरा हुआ गाँव था। समय के मार में गांव में जो शक्ति थी वो क्षीण होने लगा। आपसी द्वेष, कलह, अहंकार। लेकिन हम भगवान के प्रति आभार प्रकट करते हैं, इन्होंने फिर सबको जोड़ने का एक मौका दिया है। गांव वाले से आग्रह किए हमारे गांव में पुनः प्रेम लौटे, हर परिवार में संस्कार जाए, हर आदमी जो समय खाद चल रहा है उसका अच्छा हो और गांव खुशहाल बने और पूरे जो खगड़िया जिला में मेघोना का नाम था वो होना चाहिए। क्योंकि हमारे पिताजी राजेंद्र प्रसाद यादव फिर मंत्री बिहार सरकार में रहे। हमारा ये दरवाजा है, हसनपुर चुनाव जीतते थे, तो गांव के प्रभाव से उन्होंने हसनपुर में भी अपना परचम फहराया। और जब तक अपना राजनीतिक जीवन में रहे, छोटे बड़े जात प्रजात जितने रिश्तेदार हैं आज भी उनके नाम से सम्मानित हो रहे हैं। गांव के पूर्ण प्रताप से मान लीजिए मुझे विधायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम चाहते हैं ग्राम वासियों को इतना आशीर्वाद मिले, हम जहाँ जाएँ मेरा प्रतिष्ठा बढ़ावे और साथ साथ गाँव की प्रतिष्ठा बढ़े। ये गाँव का लड़का विधायक है, पूरे समाज को एक रूप से देखते हैं और कहीं कुछ में खोट नहीं है। मंदिर निर्माण करने के लिए कोई पूंजीपति चाहे तो 10 आदमी मिलकर भी कर सकता है, लेकिन गांव का जो गरीब व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो और 1-1, 2-2 रुपया सहयोग करते हैं, उससे जो मंदिर का निर्माण होगा और देवालय में जो देव की स्थापना होगा, उसका जो गरिमा और प्रशंसा होगा वो एक व्यक्ति काम करने से नहीं होगा। और लोग का अहंकार है कि हम कर देंगे। आज हम गांव घूम रहे थे, हमारे परिवार लड़का लोग बाहर काम करता है, फोन पर बोला हमें 1000 रुपया देंगे। तो बहुत सा लड़का जो गाँव गया प्रेम में वापस आना चाहता है, उसको लगता है गाँव में कुछ नई चीज हो रही है। तो पैसा का कमी नहीं है, कमी है आपसी प्रेम का। हम सबको आप प्रेम जगाइए। हमारे गांव को जितना मजदूर दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ जाता है, अच्छा जॉब में गया, सबका नंबर ऊपर कीजिए, सबको बैठ के बात करेंगे, उनसे योगदान मांगेंगे कि गाँव की
ऊर्जा बढ़ाना है, आप साथ दीजिए। आए दिन में हर गांव टोला मोहल्ला में बहुत सा मंदिर बना है, लेकिन जो स्थापित मंदिर है वो सदैव प्रशंसनीय होता है। उसकी प्रशंसा बढ़ाने में हम तमाम गाँव वासियों को साथ देना चाहिए। इसी उद्देश्य से आज गली गली में हमारे साथ हमारे गांव के जागरूक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक प्रेमी हैं, भोला पुजार जी, पंकज जी हैं, ओरा निवासी अरविंद यादव जी हैं, इधर मुरकाही के गिरीश यादव जी हैं, इनका ननिहाल भी यहाँ है, उनकी सजदानंद जी हैं, हमारे बड़े भाई जीवत जी हैं, उनके लड़का विजय जी हैं, गीता बाबू हैं, सारे गणमान्य लोग जो भी हैं, जहाँ तक इनको बना है सब लोग हम उत्साह देखा है, सब ने आशा दिया है हमसे जो बनेगा करेगा। हम अपने अल्पसंख्यक बिरादरी में गए, हमारे गांव का सबसे ऐतिहासिक बात यह है कि मैघोना में हम लोग 50-50 रहे हैं। अच्छा। आज़ादी के पहले से 50-50 के जैसे 50% हिंदू और बोलबाला था 50% मुस्लिम समुदाय। हाँ, मुस्लिम समुदाय आज़ादी के समय से उससे पहले से जमींदार हुआ करते थे। अच्छा। छोटा मोटा जमींदार नहीं। और कहावत था कि आप लेटरिन करके आ रहे हैं तो पानी के बदले दूध ही उसका उपयोग किया जाता था। अरे वाह। और जब अंग्रेज की लड़ाई हुई, हिंदू मुस्लिम परिवार एक दूसरे घर में छिपते भी थे, ये सामाजिक समझता था। जब गांव में पुलाव उलाव का प्रचलन नहीं था तो इब्राहिम चाचा हमारे थे, सुबह उठते थे, हर जगह घूमते थे, जिसके यहाँ शादी ब्याह होता था उनको यहाँ बैठते थे, वो पुलाव बनाते थे, लोग खिलाते थे, तो सारे लोग थे। उस समय ये नहीं होता था कि कौन क्या है। कालांतर में हर परिवार का आर्थिक स्थिति दयनीय हुआ। दयनीय होने का कारण है कि उनके बाल बच्चा अपने बाहर जा कमाए हैं, धीरे धीरे रोशनी लौटाना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं पूर्वजों का संस्कार है। ये मंदिर के आसपास जो देख रहे हैं, मेरा ही दरवाजा है, नंद किशोर जी इनका दरवाजा है, उधर राजकुमार जी के पीछे मेरा आंगन है, ये है। मान लिए अगल बगल मंदिर रहने वाले जो भगवान के पास रहते हैं, अब सब लोग इच्छा हुआ कि मंदिर को जागरूकता किया जाए, जागरण किया जाए। इसके लिए 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच मंदिर का सब कार्यक्रम होगा जी। मंदिर में शंकर भगवान का अर्घा, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिक जी, नंदी जी और हनुमान जी अभय मुद्रा में जयपुर में बन रहा है। उसकी ऑर्डर दे दी गई है, वो जनवरी का लास्ट तक आ जाएगा। बाकी इसके जो निर्धार लोगों ने जो काम हो जाएगी, मिट्टी भराई काम है, उसके लिए आज कमेटी मिस्त्री उस्त्री भी तय कर लिए हैं। हम तमाम ग्रामवासियों को धन्यवाद देते हैं जो हमको प्यार मोहब्बत दिए आज गांव घुमाने में। ये पूरे मोहब्बत सबके बीच में रहे और मंदिर के काम में बिना हिचक, बिना अहंकार किए हुए काम करना चाहिए। और इस धरती पर कोई धनवान नहीं है, है ना, कोई बलवान भी नहीं है। आप बुजुर्ग हैं और गांव को एक धागे में जोड़ने के लिए एक खास पहल चल रहा है, जिसमें कि जो दूसरे समुदाय हैं, मुस्लिम समुदाय हैं, हिंदू समुदाय हैं, अन्य जो भी समुदाय हैं, सभी लोग का तिनका जोड़ करके एक नया भव्य मंदिर का निर्माण होने की एक खास पहल चल रही है। तो ये युक्ति और विश्वास कहाँ से मजबूत हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या खास उद्देश्य है? इनमें हमारे विधायक जी हैं छत्रपति जी, इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने देखा जब कि मंदिर जो है नीचे की ओर धंसता जा रहा था, फिर इनका नजर गया। हम लोग भी इनसे कहा कि भाई जो है हमारी पुरानी विरासत है, मिट्टी में मिलता जा रहा है, इस पर कुछ आप सोचिए। सभी आदमी से सभी काम नहीं होता है, कुछ खास लोग होते हैं जो विशेष काम करते हैं। इन्होंने हम लोगों को बातों को समझा और बीच में जाकर के पूरे गांव के लोगों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, माताओं से भी मिल कर इस बारे में चर्चा करके इन्होंने इस काम को किया है और इसको ऊपर उठाया है। और आगे जो काम है उसके लिए भी पूरे रूप से हर गांव मोहल्ला घर घर जा करके चंदा मांग करके इस काम को जो है करवा रहे हैं। अध्यक्ष जी हैं मान्यवर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ भोला पुद्दार। आप कहाँ के निवासी? मेघोना की जी यही के निवासी। और कोषाध्यक्ष जी हैं, जिस कमेटी में इनका एक खास योगदान है और इसी इनके सहयोग से ही सारा चीज का निरूपण होना है। क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के निर्माण में और भव्य स्वरूप देने में, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है इस चीज को याद रख सके, नमन कर सके? कितना अहम योगदान है स्वरूप बनाने को एक पहल चल रही है। ये तो ऐतिहासिक मंदिर है शिव का। इसमें विधायक जी के प्रयास से, इनसे प्रेरित होके और ग्रामीणों के से प्रेरित होके मैंने भी सोचा कि इसमें कुछ समय दिया जाए। और जहाँ तक संभव है हम लोग भी घूम के चंदा ले रहे हैं इसके जीर्णोद्धार कार्य के लिए। पेशे से वो सामाजिक सेवा भी हैं और
काम भी समाज में निर्माण का काम करते हैं और उसमें काफी योगदान इनका रहा है। और आपका जानकारी प्राप्त हुआ है कि आपका सीनियर में है, आप तो क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के निर्माण को लेकर के? आप लगातार भिड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम आपका ये मेघौना ग्राम में, यहाँ तो हमारा ननिहाल हुई, आप तो जान ही रहे हैं, जी। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जब से हम होश में आए हैं हमको तो पता चला कि अंग्रेज जमाना का ही बना हुआ मंदिर है। सुनने में आया और देख भी रहे हैं। खगड़िया में बैठते थे तो विधायक जी चर्चा चलाते थे कि मंदिर बहुत नीचा चला गया, इसका कोनो उपाय है तो देखो। लेकिन ऊपर वाला कृपा कहा जाए, इसका जो है सो जीर्णोद्धार के लिए विधायक जी तत्पर हैं। और करीब 6 फीट नीचे था ये मंदिर, 6 फीट नीचे था, उसको उठा करके रोड से हमको लग रहा है कम से कम 2 फीट हाइट हो चुका है। विशेष यहाँ का ग्रामीणों का सहयोग चल रहा है, हम लोग भी अपना समय दे रहे हैं और लालसा है कि आपको जल्दी ही इसका जो है सो जीर्णोद्धार हो जाए। और फरवरी में 10 फरवरी का जो है सो वो इनका जीर्णोद्धार का पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा। आप भी आइए और लोगों को जो है सो आने के लिए यहाँ से आमंत्रित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, क्या कहना चाहेंगे मंदिर को लेकर के? सभी समाज एकजुट हो रहे हैं, आपके क्या विचारधारा है? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामचंद्र भगत जी हैं। ऐसे तो राजा के हैं और हम कीर्तन भजन का अनुसार आदमी भगत जी कहते हैं। हम इस मंदिर में 15-20 साल से हम एक कोषाध्यक्ष बने हुए हैं, है ना? और जिस टाइम में यह पूरे छरदवाली यह सब टूटा हुआ था, कुछ भी नहीं था। और यह 15 साल से हम इसमें अपना ग्रामीण के द्वारा चंदा करके योगदान दिए हैं और पूरे छरदवाली को हमने घेरने का काम किए हैं। और उसके बाद विधायक जी से भी जाकर के हम मिले, कहे विधायक जी कुछ आप ध्यान दीजिए या मेघौना मंदिर का। तो विधायक जी 1-2 साल के बाद कहा हम अच्छा ठीक है, हम सोचेंगे करेंगे। लास्ट में वो आए और इनका जो है से उठाने का काम का जो है से मैंने शुरू किए और ये अभी तक यह कर रहे हैं और हमें भी इनके सहयोग दे रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। क्या मान्यवर नाम हुआ? रामचंद्र भगत जी। बिल्कुल। देखिए, गांव के प्रबुद्ध जन का जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है और गांव का यह एक पौराणिक मंदिर है जिसके जीर्णोद्धार के लिए सभी लोग तत्पर से लगातार पहल कर रहे हैं। और गांव के अंतिम व्यक्ति से एक सहयोग लेकर के, एक नींव का सहयोग लेकर के इसकी नींव की स्थापना कई वर्षों से होती आ रही है और इसका जीर्णोद्धार हो रहा है ताकि आगे की पीढ़ी जो है इस धरोहर को संभाल के रख सके। हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं। अभी तक लेता है, अगले क्रम में एक नए मुद्दे से, एक नए सोच से आपको रूबरू कराएंगे। बहरहाल देखते रहें, बने रहें खलबली दर्पण न्यूज पे।